हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फुल एक्शन पैक डे रहा आज का, क्योंकि एक तो आरबीआई पॉलिसी थी, साथ में कुछ और बड़ी खबर जो शायद आपके पोर्टफोलियो के शेयर पर असर डाल सकती है, या आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर लिया है तो उस पर। इसलिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है, दिन की स्टॉक स्पेसिफिक बिग न्यूज, साथ में उसका इंपैक्ट और मेरा व्यू क्या है, और अगर उस शेयर के बारे में, और साथ में उस शेयर के अगर कोई अच्छे ट्रेडिंग लेवल बनते हैं तो वो क्या कोशिश सही है, क्या आप चाहते हैं ऐसा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दें, हमें पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई पॉलिसी में कही गई बात जिससे शेयर पर, किस शेयर पर होगा असर। दूसरा, एलआईसी आईपीओ क्या है आपके फायदे का लेटेस्ट अपडेट। तीसरा, आज हम आपको बताएंगे पेनी के पेन के पीछे के छुपे एक बहुत बड़े गेम को, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और चौथा है रिलायंस और फ्यूचर डील से जुड़ी लेटेस्ट रीसेंट अपडेट जो सबको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो को स्किप किया तो बहुत बड़ी खबर मिस हो जाएगी और शायद आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक को सही दिशा ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, आरबीआई पॉलिसी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आरबीआई की न्यू पॉलिसी आई, जिसके बाद सेंसेक्स रिकॉर्ड 51,000 और निफ्टी 15,000 को टच किया। तो ऐसा क्या है आरबीआई की पॉलिसी में, चलिए जानते हैं। बुलेट पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले तो जिनके होम लोन या पर्सनल लोन चल रहे थे उनके लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई और उन्हें बढ़ा के ब्याज नहीं देने, जो दिया जा रहा है वही, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया। साथ ही बैंक्स की क्रेडिट जनरेशन कैपेसिटी यहां से बढ़ेगी, और जिस तरह से मार्केट में लोन का डिमांड है इस वक्त, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकों को कितना फायदा होगा। और जब बैंकों को फायदा होगा तो इन्वेस्टर कैसे पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा रिटेल लोन का जो पहले मैक्सिमम सेलिंग 5 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि रिटेल वालों के लिए भी बजट के बाद सोने पे सुहागा होने वाला है। इसके अलावा इस बार की पॉलिसी में आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए टीएलटीआरओ बेनिफिट अलाउ करने का प्रपोजल दिया है। अब इससे होगा क्या कि एनबीएफसी को फंड इजीली अवेलेबल होंगे, जिससे मार्केट में वो इजीली क्रेडिट जनरेट कर सकेंगे। तो इन्वेस्टर भाइयों, अपने पोर्टफोलियो को चेक कर लें, एनबीएफसी शेयर को और बैंक के शेयर को, राइट है। अब चलते हैं सबसे बड़े पॉइंट की तरफ, जो कि एज ए इन्वेस्टर हम आप सबको बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहां अब रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट आरबीआई के साथ अपना गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के तहत अब रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो ये स्टेप आरबीआई का बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, यस, एशिया में पहली बार। इससे आप क्लियर समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर पूरे फोकस में है, पूरा उस पर ध्यान दिया गया है, बजट और आरबीआई दोनों मिलके, तो मार्केट अच्छा। दूसरा, एलआईसी पॉलिसी। अब चलते हैं अगले बड़े खबर की तरफ, जो कि सीधा सीधा जुड़ा है एलआईसी पॉलिसी होल्डर से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एलआईसी आईपीओ की बात की थी। ऐसे में खबर अब ये आ रही कि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को 10% का रिजर्वेशन मिलता है आईपीओ में, वैसे ही एलआईसी पॉलिसी होल्डर को भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो अच्छा, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सिक्योरिटी का कहना है कि एलआईसी का आईपीओ इस साल अक्टूबर के बाद लॉन्च हो सकता है, और इस आईपीओ के थ्रू गवर्नमेंट 90,000 करोड़ रेज करने का प्लान कर रही है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना तगड़ा मारामारी होने वाला है। साथ में एलआईसी पॉलिसी होल्डर को 10% का अगर रिजर्वेशन मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और बम्पर डीमेट अकाउंट खुलने वाले हैं, यानी ब्रोकरों की चांदी हो जाएगी। तीसरा, अब जानते हैं पेनी के छुपे हुए पेन को और गेम को ऑपरेटर ने कैसे गला काट दिया। जैसा कि हम सबको पता है कि हमेशा हम बताते हैं ऑपरेटर किस तरीके से मार्केट में खेल कर जाते हैं, और छोटे इन्वेस्टर खेल में फंसकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो फिलहाल 115 कंपनियां इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत प्रोसेस में हैं, जहां अगर बात की जाए तो 7500 इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं उनमें। अब इस चीज को जरा और अच्छे तरीके से समझिए। 115 बैंकरप्ट कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर के 10,000 करोड़ रुपए के स्टेक हैं, सॉरी 1,000 करोड़ के। तो किस तरीके से स्टॉक को ऑपरेट करके पैसे को झमाझम पंप और डंप की स्कीम लगाई गई, और फंसा कौन? सिर्फ और सिर्फ रिटेल। इसलिए कहता हूं प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर फॉलो करें, कभी गलत एडवाइस में ना जाएं। कम पैसे वाले
फंडामेंटली स्टॉक वीक लेके फंस जाते हैं। इसको मैं लास्ट में भाई वाली एडवाइस दूंगा। अब बात करते हैं रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की। जैसा कि मार्केट में काफ़ी बयानबाजी चल रही थी कि बयानी के सेबी बैन के इस डील जो बैन हुआ है उसका असर डील पे पड़ेगा हाईकोर्ट के डिसीजन से। बट फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से आया है कि इस डिस्प्यूट का रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और रिलायंस फ्यूचर के शेयर ने भी इस बात का संकेत दिया, 65 रुपये के सपोर्ट को टेक्निकली होल्ड करके 74 रुपये की क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं बार बार वो 65 रुपये से लौट रहा है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी प्राइस आए, जो रिटेल फंसे हुए हैं वो इससे निकल जाएं। आपको क्या लगता है फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन का ड्रामा कब तक चलेगा? आप भी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब बात करते हैं भाई वाली। जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट तो आपने देख ली, किस तरीके से पेनी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर फंस गए वो भी आप समझ गए। 1000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं ये भी आप समझ गए। 115 कंपनियां बैंकरप्सी में हैं ये भी आप समझ गए। लेकिन फाइनली कहानी शुरू कहां होती है? सिर्फ पंप और डंप से, जहां पे किसी भी इस तरह के शेयर को फंसाया जाता है। और इसीलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पेनी स्टॉक की, जिसमें लगातार हम काफी पेनी कवर कर रहे हैं और हम एज अ आई ओपनिंग दिखा रहे हैं हमेशा कि चार्ट को पहचानो। चार्ट कैसा है, लिंक मैं उस पेनी स्टॉक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि चार्ट किस तरीके से कह रहा है। चार्ट साफ बताता है कि ये पेनी स्टॉक की चाल है, लगातार अपर सर्किट, कुछ नहीं, नो फंडामेंटल्स। तो ऐसा दिन रात में क्या बदल गया ये आपको समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करूंगा भाई वाली एडवाइस पसंद आई हो और आप में से कोई भी फंसे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कम से कम दूसरे लोग वो देखकर फंसे तो ना। शेयरिंग इज केयरिंग। हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप कमेंट करके दूसरों का केयर करो कि भाई पेनी में मत फंसना, हम फंस चुके हैं। और डेटा फैक्ट हमने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनका भी ख्याल रखा जा सके। थैंक यू सो मच।